हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस हैं। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ओजोन, सी में है सीएफसी और डी में है मीथेन और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस और मीथेन भी। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस गैस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का परीक्षण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। ये गैसें जो विकिरण के दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन है। इसका विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक था साथियों। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में है मीथेन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन तीनों ऑप्शन सही है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मीथेन, सी में है नाइट्रस ऑक्साइड और डी में है ओजोन और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है, मीथेन भी सही है और नाइट्रस ऑक्साइड भी सही है और ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ए में है ऑक्सीजन, बी में है ओजोन, सी में है सल्फर डाइऑक्साइड और डी में है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वातावरण को प्रदूषण के लिए मानी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं ओजोन वातावरण प्रदूषण गैस मानी जाती है। ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। भू स्तरीय ओजोन या शुभमंडलीय ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो वाहनों, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करने से बनता है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? ए में है आर्गन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है सल्फर डाइऑक्साइड और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, बी में है HNO3, सी में है H2SO4 और डी में है H2CO3। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी होगा, H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सृतों एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल NHO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। अम्ल वर्षा होती है। ए में है कारखानों से, बी में है
पेट्रोल से, सी में है कोयला जलाने से, और डी में है लकड़ी से। साथियों, इन चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर कोई नहीं है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोलों से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न में एक से अधिक ऑप्शन सही है। अम्ल वर्षा का घटक है, ए में है HNO3, बी में है H2SO4, सी में है CO2 और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? ए में मीथेन, बी में प्रोपेन, सी में ब्यूटेन और डी में है इथेन। इसका राइट आंसर साथियों ए होगा, मीथेन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाई जाती है। कोयले का उपयोग होता है, ए में जलाने में, बी में खाने में, सी में दीवार बनाने में और डी में नाव बनाने में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है, जलाने में। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेत इंजन को चलाने में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। बी में CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। सी में है CO शरीर से पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का कारण बनता है। और डी में है CO शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी होगा, CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण है? ए में है प्लास्टिक के निपटान, बी में है जीवाश्म ईंधन का जलना, सी में है वनों की कटाई और डी में है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा, जीवाश्म ईंधन का जलना। गैसीय वायु प्रदूषक, इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों, खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि गैसें निकलती है। सल्फर गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 आदि गैसें निकलती हैं। कणिकीय तत्व क्या है? ए में है ठोस अपशिष्ट, बी में है वायु प्रदूषक, सी में है जल प्रदूषक, डी में है मृदा प्रदूषक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है, वायु प्रदूषक। कणिकीय तत्व को कणिकीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थिति अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ए में है धूप से जलना, सनबर्न, बी में है दो में है मोतियाबिंद, तीन में है त्वचा का कैंसर और चार में है त्वचा का मुरझाना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन चारों सही है।
धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक बैगनी किरणें सीधे धरती से टकराएगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है तथा धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ए में है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन में कमी, सी में है यूरेनियम उत्पादन में कमी, और डी में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने एवं ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता की स्थितिकरण से संबंधित है। ज्ञात है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आती है। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ए में है इटली, बी में है ब्राजील, सी में है यूनाइटेड किंगडम, और डी में है संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात दुबई में किया गया। 10 से 21 नवंबर 2025 तक COP30 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन बेलेम ब्राजील में किया गया। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? ये दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन से जैसा है, दुबई में ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी में है शर्म अल शेख मिस्र में, डी में है बाकू अजरबैजान में, और डी में है संयुक्त उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, बाकू अजरबैजान। 11 से 22 नवंबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ए में है मीठे पानी के ग्लेशियर से, बी में है वायु से, सी में है पर्वत से, डी में महासागर से। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, महासागर से। लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। ज्ञात है कि वर्ष 2022 में दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 150 से अधिक देश सामूहिक रूप से समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ए में है पेरिस फ्रांस में, बी में है उलान बातर मंगोलिया में, सी में है बीजिंग चीन में, डी में है नैरोबी केन्या में। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, नैरोबी केन्या में। COP28 के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? आयोजन अवधि 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक है। डी में है ओजोन स्थल दोहा कतर, सी में है हानि एवं क्षति कोष के संचालन नीति का अनुमोदन, और डी में है सेंटियागो नेटवर्क को स्वीकृति दी गई। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा, आयोजन स्थल दोहा कतर में। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? ए में 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लक्ष्य, डी में है विकसित देशों से 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $50 बिलियन देने की अपील, सी में विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $30 बिलियन देने की अपील। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी होगा।
हिमालयन भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? ए में है दुर्लभ प्रजाति, बी में विलुप्त प्रजाति, सी में लुप्त प्राय प्रजाति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ए होगा दुर्लभ प्रजाति। हिमालय भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे तथा रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। इन्हें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। ए में है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, बी में है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सी में है सूर्य से, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन यू ए होगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए में है कोयला, बी में है नाभिकीय ईंधन, सी में है पेट्रोलियम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नवीकरणीय संसाधन है जो शीघ्रता नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर पवन ऊर्जा आदि। जबकि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिसका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के पश्चात उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आते हैं। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? ए में नवीकरणीय, बी में है जैविक, सी में है गैर नवीकरणीय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा गैर नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन निकट भविष्य में समाप्त होने वाले अर्थात गैर नवीकरणीय ईंधन है। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ए में है चीड़ के जंगल में, बी में है झाड़ियों के जंगल में, डी में है बांस के जंगल में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ये होगा चीड़ के जंगल में। साथियों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।